कुछ समय के बाद उसका नामकरण का संस्कार करने का समय आया। तो आत्मदेव पंडित जी सोचने लगे कि हमारा नाम आत्मदेव है, तो हमारे बेटे का नाम परमात्मा देव हो या कोई अच्छा सा नाम हो। इतने में महाराज धुंधली खड़ी हो गई कि देखो जी, 9 महीने कष्ट हमने झेले हैं, प्रसव को पीड़ा हमने झेला है, तो नाम भी मैं ही रखूंगी। पंडित जी बोले ठीक है भाग्यवान, रखो। क्या रखोगी? बोले कि देखो हमारा नाम धुंधली, तो हमारे बेटे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। पंडित जी बोले ठीक है। हर्षोल्लास से रहने लगे महाराज पंडित जी के यहाँ। बहुत दिनों के बाद बेटा का सुख का अवसर मिला था। कहा महाराज आपका एक भी पुत्र नहीं था, आप तो गैया भी मानो पुत्र को जन्म दे दिया। आपके यहाँ 2 पुत्रों का सुख हो, खुशी हो रहा है। गौकर्ण, अब पंडित जी जो गांव से जो पुत्र बालक हुआ था उसका नाम गौकर्ण रखे। महाराज धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए। ख्याति तो दोनों ने प्राप्त किया, परंतु एक विख्यात हुआ और दूसरा कुख्यात हुआ। नाम दोनों ने कमाया। जैसे जैसे बालक बड़े होने लगे महाराज धुंधकारी में अनेक दुर्गुण आने लगे। गौकर्ण जी में सद्गुण आने लगे, क्योंकि गौकर्ण जी संतों के विद्वानों के साथ करते थे। धुंधकारी चोरों का, चंडालों का साथ करता था। धुंधकारी महाराज इतना दुष्ट हुआ कि दूसरे के घर में आग लगा देता, दूसरे के बच्चे को खिलाने के बहाने से लेता और ले जाकर के कुएं में गिरा देता। चंडालों का संग करने लगा, साथ में 2-4 कुत्ते लेकर के घूमने लगा। पिताजी का धन इनके पास पंडित जी का जितना था सब बर्बाद करने लगा। एक दिन धन न रहने पर बाप को अपने पीट करके आत्मदेव पंडित जी को पीटा। बोला कि धन लाइए, कहाँ छिपा कर रखे हैं? पंडित जी बोले कि बेटा जो था वो तो तुमने बर्बाद कर दिया, अब है ही क्या। पंडित जी को मार और करके जो बर्तन था घर में उसी को ले जा करके बेच दिया। आत्मदेव सोचने लगे कि दुष्ट पुत्र के होने से तो बाज रहना ही अच्छा था। मेरे दुख को कौन दूर करेगा? यही बात वन में महात्मा जी समझा रहे थे कि पंडित जी आपका बेटा हो जाएगा, इससे आप सुखी हो जाएंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। उस समय आत्मदेव को समझ में नहीं आया। आज प्रायश्चित कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं बाज रहता तो ही अच्छा था, ऐसा पुत्र क्यों हो गया। इस प्रकार जीने से तो मरण मिलता है। काहू न को सुख दुख करदाता, काहू न को सुख दुख करदाता। निज कृत कर्म भोग सुनु भाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भाता। काहू न को सुख दुख करदाता। कहते हैं कि पिताजी सुख दुख देने वाला कोई नहीं है, सब अपने कर्मों के अनुसार ही मिलता है। गौकर्ण जी कहते हैं पिताजी सुख न इंद्र को है न चक्रवर्ती सम्राट को है, सुख तो केवल एकांत में रहने वाले मुनियों को है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे मोत ब्रह्मा सुखी, और
ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारे, तुलसीदास विचार कहे हरि नाम बिना सब जीव दुखारे। गोकर्ण जी कहते हैं महाराज, सुखी यहाँ न धनवान है, न चक्रवर्ती सम्राट है, राजा है। राजा को कौन कहे महाराज? जो देवताओं का राजा देवराज इंद्र है वो भी सुखी नहीं है, ब्रह्मा भी सुखी नहीं है। सुखी कौन है महाराज? सुखी वही है जो भगवान का दास है, जो भगवान का भजन करता है, जो भगवान का नाम का स्मरण करता है, सुखी तो वही है। हे पिताजी, इस संसार में तो जो पैदा हुआ है उसका मृत्यु भी निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। आप शांति धारण करिए। आत्मदेव कहते हैं पिताजी, कस्य माता पिता कस्य, कस्य भार्या सहोदरा, अर्थ कालेन संबंध काकस्य परिवेदन। पिताजी, इस हाड़ मास की रुधिर देह से ममता त्याग दीजिए, पत्नी पुत्र की ममता को भी त्याग दीजिए। कस्य माता पिता कस्य, कस्य भार्या सहोदरा। यहाँ कौन किसका माता है, कौन किसका पुत्र है, कौन किसका भाई है? ये सब मोह ममता त्याग दीजिए। गोकर्ण जी के समझाने पर आत्मदेव ब्राह्मण को सन्यासी महात्मा द्वारा बताई गई सभी बातें ध्यान में आ गई, और गोकर्ण जी बोले कि पिताजी आप सबको छोड़ करके वन में चले जाइए, वन में जाकर के तपस्या करिए, आप भजन करिए। आत्मदेव जंगल में जाकर के नित्य दशम स्कंद का पाठ करके अपने को अंत समय में भगवान में लीन कर लिए। आत्मदेव कौन है? ये हमारा आत्मा ही आत्मदेव है। तुंगभद्रा नदी और कोई नहीं है, हमारा शरीर जो है ये शरीर है, तुंगभद्रा नदी है। ये हमारा आत्मा ही आत्मदेव है। ये हमारा जो बुद्धि है, ये बुद्धि ही धुंधली है। इसी बुद्धि रूपी धुंधली का आत्मदेव से विवाह हुआ है। यह क्रोध कुतर्क और कपट करने वाली है। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, जब आत्मदेव जी वन में चले गए, क्या करूं, कहां जाऊं? रात में ऐसे दुखी होकर के घर से बाहर निकली और अंध कुएं में गिर करके मर गई। इधर गोकर्ण जी महाराज सोचने लगे कि पिताजी तो चले गए वन में, माता जी अंध कुएं में गिर करके मर गई, तो जब कोई है ही नहीं तो चलो हम ही निकल चले, नहीं तो हो सकता है अगला नंबर हमारा ही आ जाए। गोकर्ण जी महाराज घर द्वार छोड़ करके तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। अब धुंधकारी घर में अकेले बचा। अब धुंधकारी अकेले बचा, माता पिता भाई थे तो झगड़ा करता था। अब अकेले किससे झगड़ा करे, क्या बोले, किससे बात करे, अब उसका मन ही न लगे। ला करके घर में रख लिया। अब दिन रात उनको इधर उधर से धन ला करके देने लगा। अब घर में पिताजी का तो कुछ धन था नहीं, चोरी करके लाने लगा। एक दिन इन पांचों ने सोचा कि दिन रात ये तो चोरी करके लाते रहता है, एक ना एक दिन तो ये पकड़ा जाएगा, और जब ये पकड़ा जाएगा तो इसके साथ साथ हमको भी कारावास आदि का
सजा भुगतना पड़ेगा, तो क्यों न हो इससे पहले ही हम लोग इसको छोड़ करके चले जाएं। उन पांचों वेश्याओं ने बोला कि देखो महाराज, आप हमारे पति हो। नीलकारी बोला हाँ है, हम आपकी पत्नी हैं। बिल्कुल हो। तो महाराज पति का कर्तव्य है कि पत्नी की हर इच्छा पूरा करे। धुंधकारी बोला कि बोलो क्या इच्छा है। पांचों वेश्याएं बोली कि हम लोगों की इच्छा है कि हम लोगों को 9 लखा हार ला करके दो। 9 लखा हार पहनने का इच्छा है। धुंधकारी बोला ठीक है। रात में गया राजा के यहाँ कोष खजाने में डाका डाला, उसके यहाँ से बहुत से हीरे जवाहरात चुरा करके लेकर के आया, वेश्याओं को दे दिया। वेश्याएं लेकर के बहुत खुशी हुई, परंतु विचार करने लगी कि देखो ये दिन रात चोरी करते रहता है, किसी न किसी दिन तो ये पकड़ा जाएगा ही। तो क्यों न हो, जब ये पकड़ा जाएगा तो सारा धन भी छीन लेंगे। तो ऐसा करो कि सब इसको मार करके जितना धन है सब लेकर के हम लोग यहाँ से निकल चले। पांचों वेश्या महाराज को चक्र रच करके धुंधकारी को रात में शराब पिला करके, शराब के नशे में खटिया पर सुला करके, चारों रस्सी लेकर के धुंधकारी के हाथ पैर बांध दी। एक दौड़ के गई, रस्सी लेकर के आई, उसके गले में रस्सी बांध करके दोनों तरफ से खींचने लगी। धुंधकारी दर्द के मारे कराहने लगा, चिल्ला उठा। ये सोची कि चिल्ला रहा है तो आवाज होगा। दौड़ करके गई महाराज, चूल्हे में से जलता हुआ आग ला करके उसके मुंह में घुसने लगी। ठूस ठूस करके उसको मार डाला। धुंधकारी मर गया। उसको मार करके उसी घर में गड्ढा खोद करके पांचों वेश्याओं ने उसको वहीं गाड़ दी। सुबह हुआ, पड़ोसी पूछने लगे कि देवी तुम्हारा पति नहीं दिख रहा है, कहाँ गया? बोले कि महाराज वो कुछ धन कमाने के लिए बाहर गए हैं, कुछ दिन में आ जाएंगे। धीरे धीरे जब गांव वालों को शंका होने लगा, ये सब रात में सब धन लेकर के वहां से चली गई। अब इसकी अकाल मृत्यु हुई थी, प्रेत बन गया। प्रेत बन करके गांव वालों को सताने लगा, डराने लगा। तो ये बात गौकरण जी महाराज को पता चला कि महाराज आपका भाई प्रेत बन करके हम गांव वालों को डरा रहा है। गौकरण जी गया जी में जाकर के श्राद्ध तर्पण किए, पिंडदान किए। कुछ समय बाद नगर में वापस आए। नगर वासियों ने बताया कि महाराज आपका भाई प्रेत बन करके हम लोगों को कष्ट देता है। गौकरण जी गए अपने घर के आंगन में कुछ साफ सफाई करके वहां रात्रि में शयन किए।